मैं बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक कमबैक फिल्म है। डब्ल्यू को और जो संगीत तरुण चोपड़ा ने मुझसे निकाला है और जिस तरह से ये संगीत हमारी पिक्चर में रिकॉर्ड हुआ है, इसका सबसे बड़ा न्यूज़ ये भी है कि इस फिल्म के सारे गाने मैंने लिखे हैं, लिरिक्स मैंने लिखे हैं। बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान और उस जर्नी के दौरान जब हम इस स्क्रिप्ट को बना रहे थे, तो एक क्रिएटिव आउटबर्स्ट की तरह वो गानों के लिरिक्स मेरे अंदर से आ रहे थे। और जिस जिस सोच को अगर तरुण चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अगर ये आ रहे हैं अगर नेचुरल फॉर्म में आ रहे हैं, स्क्रिप्ट के फ्लो में आ रहे हैं, तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड। सो आई एम नॉट ओनली राइटिंग द स्टोरी, आई हैव रिटन द लिरिक्स, आई हैव डन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, एंड it is a comeback film for me because I'm coming after 6-7 years, and the support of my children Amal and Arman, who are now stars, who have proved themselves outside, and I think this is the first time happening a father is being launched by his own sons. So I think I feel happy. इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि अमल अरमान, अमल जो संगीत देते हैं, अरमान जो गाना गाते हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी इस एंडेवर के अंदर. सो आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड दिस कंबर्शन ऑफ टैलेंट विच इज़ हैपनिंग थैंक्स टू तरुण. वी आर लाइक फैमिली, एंड आज हम तीनों का जो टैलेंट है, जिस तरह से तरुण ने उसको टैप किया है और इस्तेमाल किया है, आशा है कि ये जो एक ग्लैमर क्वेश्चन है, जो म्यूज़िक इस चीज़ को एक नया फ्लेवर दे रही है डब्ल्यू फिल्म को, ये चीज़ एक इसका बहुत बड़ा हाई पॉइंट बन जाए. आपसे ये पूछना है कि जो आपने 6 मंथ्स इन एक्टर्स के साथ वर्कशॉप किया है जी, और फिल्म में ऐसे नहीं महसूस होगा कि ये फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे जी, हैं, तो ये वर्कशॉप के टाइम पे इनको पता भी नहीं था कि ये लोग फिल्म में है कि नहीं. जी, जी, टुडे से टाइम जब एक्टर अगर आधी फिल्म भी बन जाता है तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार बन जाता है. करेक्ट, तो आपने इन लोगों को ग्राउंडेड कैसे रखा 6 महीने? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. ये सवाल ये जवाब मैं दे सकता व्हाट अ क्वेश्चन. नहीं इसमें एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, हाँ डेफिनेटली बहुत बड़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की. क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि तरुण ने जब सिलेक्शन की थी, जैसा आप देखेंगे इन सब कैरेक्टर्स के बारे में, ये कोई भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस हमने जो चूज़ किए थे, वो इस फिल्म के साथ अपनी ज़िंदगी को निभाना, मतलब कि दे वांटेड टू गिव दैट, दे वांटेड टू डाई फॉर दिस फिल्म. यू सी, आज तक मैंने इस तरह के, और मैं खुद सवाल करता था बिकॉज मैं काफ़ी फ्रिवलस हूँ और काफ़ी मस्तीखोर हूँ, और मैं हर चीज़ को एक मजाकिया नज़र से देखना चाहता हूँ. और जब वो प्रोसेस फिल्म का हो रहा था, लेकिन तरुण का जो दृढ़ संकल्प था, तरुण की जो फैसिनेशन थी अबाउट दीज आर्टिस्ट गोइंग कंप्लीटली इनसाइड द रोल एंड इनसाइड द स्क्रिप्ट, वो देख के मैं खुद हैरतज़दा हो गया था. बिकॉज जब तरुण को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ये पागल हो गए, ये ऑब्सेस हो गए, और ये पता नहीं इन 6 महीने के तब कैसे करेंगे. लेकिन ये क्रेडिट उन एक्टर्स को भी जाती है कि उन्होंने अपनी इस कनेक्टिविटी इस फिल्म को, मतलब मैं ये समझता हूँ कि रियल लेबर जिसको कहते हैं, रियल लेबर, द सो कॉल्ड ऑल द फिल्म आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड वर लिसनिंग दिस शुड नो कि जिस तरह रियल लेबर होता है, मैनुअल लेबर की लेवल पे हमारे आर्टिस्टों ने काम किया है. यहाँ तक कि अगर कपड़े इस्त्री से लेके, झाड़ू से लेके, सेट बनाने तक की मेहनत अगर करने को हम कहते तो वो करते हैं. और ये शक्ति जो है और ये जो पावर है वो उनको अपने राइटर डायरेक्टर से मिली. बिकॉज अगर सिपह सलार यानी कि जो कमांडर है, अगर वो वीक होगा तो डेफिनेटली आपके जो वॉरियर्स हैं वो फाइट नहीं कर सकते. तो आई फील डब्ल्यू वॉज लाइक अ बैटल इन विच द कमांडर, द चीफ टुक हिज सोल्जर्स एट द बैटल फ्रंट. और मैं इसका एक चश्मदीद गवाह हूँ जिसने इस चीज़ को देखा. और आपको बता दूं कि 2 दिन तक भी मैं इनकी हार्ड वर्क को सहन नहीं कर सका. 2 दिन के बाद सेट से मैं भाग गया था. बिकॉज इतने लेवल पे इन लोग परिश्रम कर रहे थे, इतने लेवल पे इतनी मेहनत कर रहे थे कि ये पर्दे पे दिखता है. और मैं आशा करता हूँ कि अपने छोटी सी औकात में या छोटी सी लेवल में डब्ल्यू डेफिनेटली दर्शकों का दिल जीते. दिल से फिल्म बनाना एक बात है, उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर जो अपने पैसे लगाएगा वो करना इम्पोर्टेंट होता है. हाउ डिड यू फाइंड अ प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म एंड हाउ डिड दे कंट्रीब्यूट? एक्चुअली बहुत मुश्किल था बिकॉज जब हमने स्क्रिप्ट लिखी तो हम तकरीबन कुछ मेरे ख्याल से 55 प्रोड्यूसर्स से हमको रिजेक्शन हुआ. और हर प्रोड्यूसर यही बोलता था कि ये फिल्म बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई देखेगा नहीं, इसको मत बनाइए आप, न्यू कॉमर्स के साथ हमको इंटरेस्ट नहीं है फिल्म बनाने में. बट हम लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और हमको लगा कि नहीं यार ये तो बनानी है, इसमें शायद जितना भी टाइम लग जाए. और हमारी सोच ये थी कि यार इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, 100 पीपल हमको रिजेक्ट करते हैं, 200 लोग हमको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन 201 नंबर पे एक आदमी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा जो बोलेगा हाँ ये फिल्म बननी चाहिए. क्योंकि अगर हम सोच सकते हैं तो कोई और भी सोच सकता है, व्हाई नॉट. तो वो आदमी हमको मिला, मिस्टर सुभाष सहगल हमको मिले. इंस्टेंटली उन्होंने हमको अप्रूवल दिया
एंड ही बैक्ड अस और अभी तक बैक कर रहे हैं इन रिलीजिंग द फिल्म ऑल्सो. सो इट वॉज टफ, बट अगर आप लगे रहो तो डेफिनेटली काम हो जाता है. लेकिन सच और साहस का सब साथ देते हैं और मैं इस चीज़ का यकीन करता हूँ. अगर सुभाष सहगल जी और शिवांग सहगल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने कहीं एक सच्चाई देखी, कहीं हमारी कॉन्फिडेंस देखी और डेफिनेटली एक आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक ऐसा फ्लाई बाय नाइट प्रोडक्ट नहीं है. ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरे पास आए. मेरी भी फैमिली की लेगेसी है, तरुण के भी डैडी के 25, 30, 40 साल इस इंडस्ट्री को उनकी फैमिली ने दिए हैं. इनको पता था कि ये दोनों अपनी इस परंपरा को लेकर इस पिक्चर के अंदर आए हैं और पैशन इज़ फोरमोस्ट. यहाँ पर ये तरीका नहीं था कि किसी तरह अंडर प्रोडक्शन आप ऐसे बना लो, ये चीज़ें कर लो. तो ये जो सच है, ये जो साहस था हमारा कि हमें एक अच्छी पिक्चर बनानी है और एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिसके लिए हम खुद उस प्रोडक्ट से प्राउड हों पहले. तो ये चीज़ इन्फेक्शियस थी और यही चीज़ को भापा सुभाष सहगल और शिवांग सहगल ने और उस सच्चाई को सपोर्ट किया उन्होंने. और हमें आशा है कि पब्लिक तक ये हमारी जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी सच्चाई है, वहाँ तक पहुँचे.